डॉन डॉन डोंकी, ये डॉन डॉन डोंकी से तो लगता है कि इन्होंने डोंकी पकाया हुआ है। फ्लोर नहीं है जिसके ऊपर सिर्फ कपड़े मिल रहे हों या एक्सेसरीज मिल रही हों, हर चीज़ आपको हर फ्लोर पे मिल जाती है। खूबसूरत जो है वो शर्ट्स मिली हैं और शर्ट्स के ऊपर जो स्टिकर्स लगे हुए थे जो कि उनकी प्रिंटिंग थी वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी की थी। सस्ती शर्ट्स और पैंट्स और जीन्स मिल रही हैं। फ्रूट को ड्राई करके प्रिजर्व किया जाता है ताकि जब आप उसको इस्तेमाल करें तो वो एज्ड फूड भी होता है, उसका टेस्ट भी वैसा ही जो है प्रिजर्व किया जाता है। व्यूअर्स, जैसे ही आप सियाम स्क्वायर के 3 फेमस मॉल सियाम डिस्कवरी, सियाम पैरागॉन और सियाम सेंटर से निकलते हैं तो ब्रिज पे आपको MBK सेंटर का लोगो नज़र आता है और साथ एक खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है। इस ब्रिज के ऊपर खड़े होकर बहुत सारे लोग सेल्फीज लेते हैं क्योंकि इस ब्रिज के पीछे जो बैकग्राउंड के अंदर बिल्डिंग्स हैं वो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं। अब आ गए हम MBK और MBK में एंटर होते साथ ही आपको ऐसा लगेगा जैसे मछली मंडी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये ब्रांड देख के हुई है, बाटा। और बहुत रश है यहाँ पे, विच मीन्स कि यहाँ के लोगों को बाटा पसंद आया। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द प्राइस और एनीथिंग एल्स, बट काफ़ी रश है। डॉन डॉन डोंकी, ये डॉन डॉन डोंकी से तो लगता है कि इन्होंने डोंकी पकाया हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। एंटर होने के बाद उसका एक मैप होता है जिसमें आपको ये बताया जा रहा होता है कि कौन सी फ्लोर पे क्या चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पर इनफैक्ट आपको खाने पीने का मैप जो है वो उसके लिहाज से आपको फूड आइटम्स के बारे में बताया जा रहा था कि जिसमें कौन से ब्रांड्स हैं जो कि फूड सर्व करते हैं, और उनके साथ एक हलाल का जो आइकॉन था वो लगा हुआ था ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से रेस्टोरेंट्स जो हैं वो हलाल फूड ऑफर करते हैं। पाकिस्तानी हलाल फूड रेस्टोरेंट्स के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी थे जो कि हलाल फूड ऑफर कर रहे थे। इसके बाद आपको MBK मॉल में जहाँ पर बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं इसलिए लोग वहाँ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी आइटम्स भी मिलती हैं जो कि सस्ती तो नहीं होती लेकिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल की होती हैं। इनमें एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि फ्रूट जो होता है उसको ड्राई करके उसको उसी शेप के अंदर प्रिजर्व किया जाता है ताकि जब आप उसको इस्तेमाल करें तो वो एज्ड फूड भी होता है उसका, और उसका टेस्ट भी वैसा ही जो है प्रिजर्व किया जाता है। और वहाँ पे बहुत सारी आपको मुख्तलिफ किस्म की निमकोस भी मिलेंगी जिसमें थोड़ा सा नॉन हलाल का इशू आ जाता है क्योंकि वो निमकोस जो हैं वो एक ऑयल में फ्राई की जाती हैं जो कि ऑयल जो है वो हलाल नहीं होता। इसके अलावा MBK मॉल में आपको बहुत सारी शॉप्स ऐसी मिलेंगी जहाँ पर आपको वॉचेस की वैरायटी मिलेगी। अभी जिस शॉप पे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये शॉप जो है ये काफ़ी महंगी थी, अदरवाइज हम अपना जो पिक्चर थी वो ज़रूर इस मिरर के अंदर, इस ग्लास के अंदर जो है वो प्रिंट करवा लेते। ये तकरीबन जो है वो 5 से 10 हज़ार तक की रेंज के अंदर आपको एक छोटा जो है वो यहाँ तो बैज या फिर ग्लास जो है वो मिल रहा था, आपके पिक्चर इनग्रेव हो जाती है उसके अंदर। इसके अलावा MBK मॉल में आपको बहुत सारे बैग्स की शॉप्स मिलेंगी, वॉचेस की तो बहुत ज़्यादा मिलेंगी, हर दूसरे कॉर्नर पे आपको एक वॉच की शॉप मिलेगी। और फिर आप कपड़े की तरफ अगर जाते हैं तो आपको हर तरह का वेस्टर्न ईस्टर्न तरह की क्लोथिंग मिलेगी। वैसे इस वक्त जिस शॉप पे हम पहुंचे हमें बड़ी खूबसूरत जो है वो शर्ट्स मिली और शर्ट्स के ऊपर जो स्टिकर्स लगे हुए थे जो कि उनकी प्रिंटिंग थी वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी की थी। इसके साथ साथ जो कैरेक्टर्स के ऊपर पेस्ट किए गए हैं वो बड़े ज़बरदस्त थे और वो इम्बोस हुए हुए थे विद रियल फैब्रिक और रियल थ्रेड जो कि बहुत अच्छा था। तो हमने यहाँ से कुछ शर्ट्स भी खरीदी। बस यहाँ पे जो इस वक्त आप देख रहे हैं एक नेल बार सैलून है और ये नेल बार सैलून आपको थाईलैंड में जगह जगह मिलेंगे। यहाँ तक कि यहाँ आपको बस स्टॉप के ऊपर और जो BTS ट्रेन स्टेशन हैं वहाँ पर भी आपको
नेल बार सलून्स मिलेंगे। इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है वहाँ पर, और अगर पाकिस्तानी रुपए में बताया जाए तो एक नेल जो है वो एटलीस्ट 1000 रुपये का जो है वो होता है। तो कुछ लोग 1 नेल भी कराते हैं, कुछ लोग अपने पूरे हाथों के, दोनों हाथों की पाँचों मतलब 10 उंगलियाँ भी करवा लेते हैं। अब इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है, वो ग्राउंड फ्लोर जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आप लाहौर के इचरा बाज़ार में आ गए हैं और हैंगर्स लटके हुए हैं जहाँ पर आपको जो है वो सस्ती शर्ट्स और पैंट्स और जीन्स मिल रही हैं। लेकिन ये जो हैंगर्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये ब्रांडेड जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे आपको लकोस्ट और नाइकी जैसे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। व्यूअर्स, अगर सेल की बात की जाए तो सेल की जो परसेंटेज है वो 70% तक मैंने बड़ी मामूली तौर पे देखी है, और यहाँ पर आपको 20% 30% तो वो जो है ना वैसे ही डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप किसी रिटेल शॉप पे भी चले जाएं और किसी से आप जो है बार्गेनिंग करने की कोशिश करें। एक कॉन्सेप्ट ये ज़रूर है MBK सेंटर के बारे में, इनफैक्ट पूरे थाईलैंड के बारे में, वहाँ पे किसी से भी जाके बार्गेन करके जो है वो अपने प्राइस जो है वो कम करवा सकते हैं। लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है क्योंकि थाई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनॉय होते हैं जब आप उनसे डिस्काउंट की बात करते हैं, इसलिए अक्सर शॉप के ऊपर जो है ना उन्होंने प्राइसेस लिख के लगाई होती हैं, और ये भी लिखा होता है कि नो बार्गेन या फिक्स प्राइस। व्यूअर्स, MBK सेंटर के डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर डिफरेंट आइटम्स मिलती हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक फ्लोर नहीं है जिसके ऊपर सिर्फ कपड़े मिल रहे हों या एक्सेसरीज मिल रही हों, हर चीज़ आपको हर फ्लोर पे मिल जाती है। तो जो है वो जब ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कपड़े हैं, कम रेंज है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्लोर जो है वो थोड़ा सा ऊपर है। व्यूअर्स, अगर जॉगर्स की या शूज़ की बात करें तो यहाँ पर हर वैरायटी का शू मिलता है। यहाँ पर जो ओरिजिनल शू है वो भी मिलता है, और ओरिजिनल शू अपनी ओरिजिनल स्टोर के अलावा हट के किसी आम आपको शॉप पे भी मिल जाएगा। अब उसकी क्या रीज़न है, वो क्यों वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि वो कट पीस है। कट पीस का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई मज़ीद साइज़ की रेंज नहीं पड़ी हुई। अगर 9 नंबर आपको पाँव चाहिए तो हो सकता है 9 नंबर उनके पास हो ही ना, उनके पास 10 नंबर हो। व्यूअर्स, अगर प्राइस कंपैरिजन की बात करें तो जो रिस्ट वॉचेस यहाँ पे थी वो हायर रेट के ऊपर थी, मतलब पाकिस्तान में इससे सस्ती वॉचेस आपको अच्छे रेट पे मिल जाती हैं। कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़ों का रेट जो है वो नॉर्मल था, बहुत कम नहीं था बल्कि हायर साइड के ऊपर था। उसकी वजह मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी रुपीज़ का डी वैल्यू होना एक सबसे बड़ा रीज़न है। जब 6 साल पहले आया था तो बात 2 रुपये 23 पैसे का था। इस दफ़ा जब मैं थाईलैंड में था तो बात जो है वो 9 रुपये का था। तो वो जो डी वैल्यूएशन के हिसाब से जो पैसे बन गए, फ़र्क पड़ रहा था, वो तकरीबन 7 रुपये का था। और यही वो डिफरेंस था जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कपड़े ख़रीदना महंगा था इन कंपैरिजन टू अगर आप वही कपड़े पाकिस्तान में ख़रीदें। लेकिन कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये जो शॉर्ट्स अभी मैं चेक कर रहा हूँ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे जो जॉगर्स मिले और जो शूज़ मिले, इनकी जो कॉपी थी वो कॉपी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ऑल्दो पाकिस्तान में भी जो शूज़ की कॉपी आती है वो बाहर से आती है, पाकिस्तान में हम नहीं बनाते, लेकिन वैरायटी यहाँ पे ज़्यादा थी और उसकी जो क्वालिटी के अंदर डिफरेंस था वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा था। और पाकिस्तान के जो शूज़ मैंने देखे और ख़रीदे हैं वो चाइना मेड थे, जबकि जो शायद थाईलैंड के अंदर शूज़ मैंने देखे थे वो थाई मेड थे। तो व्यूअर्स, जो बैग 24 इंचज़ का 2000 बात में मिलता है वो हमने 1100 बात में लिया है। आयशा ज़रा दिखाओ बैग।